उल्लू लेगा, उल्लू लेगा, उल्लू लेगा, उल्लू लेगा। आज वो परीक्षा की घड़ी है हुड्डा साहब। खंदा अपने ललवाने और बॉर्डर से किसानों का आगा आवे और लाठी खावे। वोट तो ये लेते हैं और आंदोलन जिम्नू कहते हैं ये तो किसानों का काम है। आज मौत सामने दिख रही है तो दाग लगेगा। मैं कहूँ ये खुद शहीद हो जाए, अपना स्मारक बना ले। ये तो वकील साहब से पूछो, किताब दिखाओ लोगों को, इसका पैरा नंबर बताओ। मातूराम जो बहुत जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे, न माने। ये सिर्फ अमन अनशन पे बैठ जाए दोनों बाप बेटा और किसानों को आंगली भिड़ी तो आत्मदाह करेंगे। सबसे बड़े सामाजिक तत्व तो ये हैं, जब तो सूटकेस तले सारी की सारी बीमारी की जड़ योश खन्नौरी बॉर्डर से दिल्ली तक पैदल आना चाहिए, क्योंकि किसानों के नाम पे वोट इन बटोरे हैं, बीजेपी ने नहीं। सबसे पहले गोली इनके लग गए और ये आंदोलन में ना जा तो लोग इन्हें जूता तो मारे, तो पक्का बीजेपी का दल्ला है और कुछ नहीं। असली छोटराम धाम तो लिली कोठी है, प्रेम निवास। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। किसान आंदोलन 2.0 सबसे चर्चित मुद्दा हरियाणा के अंदर आज यही बना हुआ है। विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, उस दौरान किसानों के जो पैरोकार बने थे कि हमारी सरकार आई तो किसान शहीद स्मारक बनाएंगे। किसने कही? कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा किसानों को C2+50% वाले MSP देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा, उनके नेताओं ने कहा। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम C2+50% वाली MSP देंगे। विपक्ष इस प्रदेश के आंदोलन किस तरीका से ले रहा है, ये सारी बात आज स्पेशल बातचीत में राजेश धनखड़ जी तक जानेंगे। और किसानों के लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़, और विपक्ष आज के दिन यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति तक का भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बयान आ गया कि किसानों को सुनो। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान जी कि किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी उनके इस दिल्ली कूच के समर्थन में है, तो भाई साहब बोले वो तो किसाना का काम है, वो काम हमारा को नहीं। हमारी सरकार आओगी तो हम इनकी मांग जो है C2+50% वाले वो दें। यो स्टेटमेंट है, यानी कि उनका दिल्ली कूच के ऊपर मुंह तोड़ दिया हुड्डा साहब ने। मैं आपसे एक बात पूछूं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई? सेंटर में किसकी सरकार थी? UPA की सरकार थी। स्टेट में कौन चीफ मिनिस्टर था? हुड्डा साहब। जब ये भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में चीफ मिनिस्टर था और स्वामीनाथन कमेटी का चेयरमैन था, अगर ये आदमी दो मुद्दे हैं, जाटों को आरक्षण देना और किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, अगर ये दोनों बातें ये पहले कर जाता तो आज हमारे 750 किसानों के बच्चे बेघर नहीं होते, उन बहनों की राखियाँ नहीं उजड़ती, उन औरतों का संदूर नहीं उजड़ता, उन बच्चों की चीख नहीं आनती। अगर ये आदमी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देता और जाटों को आरक्षण दे जाता तो ये हरियाणा में आंदोलन रहित हरियाणा रहता। आज ये किस बात की कर रहा है? जब इसका लड़का चुनाव से पहले बाप बेटा पूरे प्रदेश में घूम घूम के किसान नेता किसान नेता किसान नेता, बहुत बड़ा नेता, भावी मुख्यमंत्री सब क्यों कह रहे थे आज वो परीक्षा की घड़ी है हुड्डा साहब। खंदा अपने ललवाने भेज अपने सांसदा ने 37 विधायका ने और बॉर्डर से किसानों का आगा आवे और लाठी खावे। और मैं कहता हूं किसान भाइयों को, स्वागत है आपका, जो भी बन सकेगा वैसा करेंगे, परंतु हरियाणा राज्य की फसल अगर दूसरे राज्य से कम रेट में बिक रही है तो आंदोलन ठोक के करेंगे। और हरियाणा राज्य में और राज्यों से ज़्यादा अच्छी फसल बिक रही है तो पहले आप अपनी स्टेटों में सारे मुख्यमंत्री लागू करें। और MSP के लिए जो दल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठे हैं उसकी जगह भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने बैठना चाहिए, इनके सांसदों ने बैठना चाहिए अमर अनशन पर। वोट तो ये लेते हैं और आंदोलन जिम्नू कहते हैं ये तो किसानों का काम है, फिर ये बटे उसेड़ है। नहीं, फिर उनका कहने का मतलब तो ये था ना कि अगर हम आंदोलन में शामिल हो गए या दिल्ली कूच का हमने समर्थन कर दिया तो उन्हें कहेंगे ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, कांग्रेस का समर्थन है, दाग ना लगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। इसलिए ये दाग जब नहीं लगा, महिला पहलवान ठाई था एयरपोर्ट पर तो गैल गाड़ियाँ में बैठ के आऊँ था, विनेश फोगाट के गैल जी वैगन में तिरंगे पे पैर रख के उस दिन ये आ रहे थे, उस दिन दाग नहीं लगा। सर, जो अलग अलग किसान संगठन जो दिल्ली कूच की बात कर रहा है, क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी का किसान संगठनों को समर्थन हासिल है? देखिए, हम उसकी जो बात है, कांग्रेस ने ये पास कर रखा है
अधिवेशन जो मांग है कि एमएसपी कांग्रेस का हमारे जो मैनिफेस्टो में भी था, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और एमएसपी का जो फिक्स करेंगे वह स्वामीनाथन C2 फॉर्मूले पे करेंगे। उस दिन दाग नहीं लगा, दिल्ली से 10 बजे चल के 3 बजे उसके गांव पहुंचे थे। उस दिन रात को 12 बजे जब पहलवानों के पास जाके षड्यंत्र से दीपेंद्र हुड्डा रेस्टिंग दे रहा था, उस दिन दाग नहीं लगा। आज मौत सामने दिख रही है तो दाग लगेगा। अच्छा अच्छा खाएं तो गप गप, बूंदा खाएं तो तुम। ये किसानों का चरित्र, नकली चेहरा इनका इस आंदोलन में सामने लेना चाहिए किसानों ने। ये कांग्रेस के जो भावी मुख्यमंत्री और अपने बेटे को स्थापित करने के लिए समझौता बीजेपी से कर रहा था, तो आज किसानों की ये हालत नहीं होती, किसानों ने कुर्बानियां नहीं देनी पड़ती। महाराज राजेश धनखड़ साहब तो बहुत पुराना चर्चा होते रहे कई मुद्दा के ऊपर, और आखिरी में हम एक का नतीजा पूछा रहा भाई, विपक्ष का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने करना पड़ रहा है, हरियाणा में स्पेस करके, चाहे वो भाई किसाना का मुद्दा हो, बेरोजगारा का मुद्दा हो, पहलवाना का मुद्दा हो। भाई साहब ईब मुंह तोड़ लेना एक तरीके से पहलवान ये किसान आंदोलन के दिल्ली कूच के ऊपर, और ये कह देना कि C2 + 50% वाली हम दे देंगे, हम आ जाएंगे तो सरकार में। कृषि मंत्री ने कह दिया संसद भवन में खड़े होकर के, तुम्हारी सरकार थी जब दिया क्यों नहीं। देने की बात तो दूर, सिफारिश मानने से भी, स्वामीनाथन की सिफारिश मानने से भी मना कर दिया था। भाई साहब क्या ये आशा करें किसानों को, किसान टिकट मांग रहे थे, भाई हमें टिकट दे दो, हम अपना प्रतिनिधित्व करांगा, अपना नेता ने भेजांगा, वो हमारी आवाज़ उठाओगा, बुलंदी तो आवाज़ नहीं उठाओगा। टिकट भी ना दी नेता थे, खुद न्यू कहें भाई किसाना का सारा मुट मटाव है, हम मटेवांगे, शहीदा खातर हम स्मारक भी बनाओगे, वो सारी बात की चलेगी। मैं तो कहूँ ये खुद शहीद हो जाए, अपना स्मारक बना लें, ये किसानों के बच्चों को ना मरवाएं। और इनके खानदानी खून में है किसानों की खिलाफत करना। इस पंजाब की धरती पे, इस देश की धरती पे अगर उस भगवान के बाद को किसान का हमदर्द पैदा हुआ तो उस शख्स का नाम चौधरी छोटू राम था। और छोटू राम ने इस किसान और मजदूर बरादरी के लिए, दलित के लिए वो काम करे हैं। जेपी भाई, मैं अगर अपने मुंह से वो बात कहूँगा तो लोग न्यू कहें विरोध में बोल रहे हैं। इनके खानदानी इतिहास को मैं चौधरी छोटू राम का चरित्र जो किताब है आप अपने चैनल पे दिखाओ, और वकील साहब इस पैरे को पढ़ के सुनावें लोगों को कि ये खानदानी किस तरह के हैं। जब लालचंद विधानसभा में गया लाहौर की में, इनके बुजुर्गों ने क्या क्या किया किसानों के साथ, और लालाजियों से चंदा लेके इस किसानों की क्या दुर्दशा कराई। ये तो वकील साहब से पूछो, किताब दिखाओ लोगों को, इसका पैरा नंबर बताओ। तो भाई साहब मैं बताना चाहूँगा, राजल एडवोकेट वकील साहब हैं, चौधरी छोटू राम जी का जीवन चरित्र नाम से पुस्तक है, और इनके लेखक हैं वो आप देख लें, लेखक हैं इनके रघुवीर सिंह शास्त्री जी। और पूर्वजों की बात कर रहे हैं तो पूर्वजों का नाम एक बार बता दें, उसके बाद पढ़ने में इनको आसानी होगी। हाँ, ये पैरा पढ़ के बताओ आप। बताओ वकील साहब क्या इस किताब में लिखा हुआ है। मैं जेपी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अलकावासियों को और देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को इस भी तरफ आ जाओ थोड़ा। नमस्कार करता हूँ और चौधरी छोटू राम को नमन करता हूँ। ये चौधरी छोटू राम एक किसान नेता ही नहीं थे, ये दलित नेता भी थे, मजदूर नेता भी थे, गरीबों के भी मसीहा थे। और इन्होंने लिखा, जाटों में चौधरी मातूराम जी के साथ थे चौधरी बलदेव सिंह जी और चौधरी देवी सिंह जी। चौधरी छोटू राम जी ने इन दोनों को बुलाकर मातूराम जी को चुनाव याचिका दायर न करने के लिए समझाने को भेजा, किंतु चौधरी मातूराम जो बहुत जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे न माने। उनके मुकदमे के लिए लाला श्यामलाल, लाला रामचंद्र दास और लाला लाजपत तक ने चंदा करवाया। चौधरी छोटू राम को यह जानबूझकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिन राय बहादुर लाला रामचंद्र दास के मकान पर चौधरी लालचंद लाहौर में ठहरे हुए थे, उन्होंने चौधरी मातूराम को चुनाव याचिका लड़ने के लिए सबसे बड़ी राशि दी थी। यह बात लाला श्यामलाल जी ने सीधी सोम चौधरी छोटू राम को बताई खुद। ये इस याचिका में लिखा हुआ है, पेज नंबर 207 में इस बुक में लिखा हुआ है। और मैं इसका ये बुक मिली है श्री राजेश धनखड़ के माध्यम से, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका भी, और मैं इनका भी फिर इन चौधरी छोटू राम को मैं आपके माध्यम से नमन करता हूँ। इन्होंने हमारे लिए भी और किसानों के लिए भी, गरीबों के भी मसीहा थे। चौधरी छोटू राम सदा अमर रहे। तो धनखड़ साहब, पैराग्राफ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि चौधरी छोटू राम ने अपनी जगह लालचंद बालोटिया को विधायक बनाया,
और लाहौर असेंबली में किसानों के पक्ष में कानून बनाने के लिए, मजदूरों के लिए जो पूंजीवादी लोग जो 12-12, 15-15 घंटे काम ले थे, उनके हक में कानून पास कराने के लिए भेजा। जब यहाँ के जो बताया वकील साहब ने पढ़ के इस पैराग्राफ में, इनके दादाजी ने सारे लालाजियों से चंदा लेके और लालचंद बालोटिया जो एक चोरी छोटूराम ने विधायक बना के भेजा असेंबली में, उसको डिस्क्वालीफाइड करा के 5 साल के लिए प्रतिबंध लगवा दिया। ये उन्हीं के वंशज हैं। और ये सिद्ध ने भी कर दिया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू ना करी अपने राज्य में, जाट आंदोलन ना करा, खिलाते रहे, मरवाते रहे, नचाते रहे लोगों को। अगर किसान हितैषी हैं और हरियाणा की सरजमी पर अपने आप को किसान हितैषी मानते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी पैर पकड़ेंगे और दीपेंद्र के भी पकड़ेंगे, आने वाले इनकी 10 पीढ़ी पकड़ेंगे। ये सिर्फ अमन अनशन पर बैठ जाएं दोनों बाप बेटा, जब तक MSP नहीं मिल लगी। और किसानों को अगर आंगली भिड़ी तो आत्मदाह करेंगे, अमन अनशन पर बाप बेटा बैठेंगे। ये इस हरियाणा के किसानों के हकदार हैं, नहीं तो ये फर्जी हैं, नकली हैं, लोगों को उकसाते हैं, मरवाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इससे अलग इनके आगे कुछ नहीं है। तो भाई जो किसानों के वोट ले हैं, किसानों के मुद्दा के ऊपर वोट ले हैं, या तो किसानों को प्रतिनिधित्व दो, प्रतिनिधित्व ना दो तो आप खुद उनकी लड़ाई लड़ो। अब किसानों लड़ाई लड़ने का टाइम तो किसान एक ले, और वोट लेने का टाइम हुड्डा साहब या कांग्रेस पार्टी सब कुछ हो जाए। माँ वही असल मुद्दा जो एक सरसराट आड़ा अपना चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो बयान दे दिया, MSP की गारंटी एक तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी, मिल सका है। अपने जुबान से उन्होंने कहा कि मैंने कई कृषि वैज्ञानिकों से और स्पेशलिस्ट से बात करी, अर्थशास्त्रियों से बात की रही है। किसानों को अगर MSP का सही भाव दे दिया जाता है तो वो फिजिबल होगा, देश में कोई बवंडर नहीं मचेगा, मिल सका है उनको ये भाव। तो यह बात आने के बाद किसानों का जो दावा था कि MSP गारंटी कानून मिलना चाहिए, वो मजबूत हो गया, उनके साथ लामबंद होने लगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये सौदा की है कि जाड़ा तो नहीं फेंका जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर, भावनात्मक तौर पर जगदीप धनखड़ जी को आप जानते हो, इस बात का मतलब क्या समझे पूरे हरियाणा पर? उसके भाई से बात हुई आपके साथ, धनखड़ जी के भाई से बात की मैंने अभी। देखो, जब सब कुछ वीरान हो जाता है ना, तो भगवान किसी के मुंह से निकला है। आज जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति का जो बयान है, उसने ये कर दिया कि देश की पार्लियामेंट में फिर चोरी छोटूराम बोल रहा है और सच्चाई से बोल रहा है। उन्हें जो कड़े शब्दों में कही, वो देश की दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठा है और इस बीजेपी का चुना हुआ है। बीजेपी वर्सेस किसान ना बना के बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? अरे भाई, जेपी 13 मने 3 में नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा, 70 सीट कांग्रेस की आते आते एक दलित की बेटी को लात मार के बेइज्जती करके और इसने हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया। विपक्ष का नेता नहीं चुनने देने देता ये आदमी, फिर लड़ाई क्या लड़ेगा? विपक्ष का नेता भी नहीं आज कांग्रेस में हरियाणा के पास 37 विधायकों बाद, तो इससे ज़्यादा राजनीति को अपने घर में कैद कैसे करेगा ये? और इनका ये किताब से सारा चरित्र साफ हो गया। और अगले जब इंटरव्यू लोगे तो ऐसी ऐसी पोल खोल लूँगा इन लोगों की कि इनकी समझ में आ जाएगी कहाँ से आए, इधर कहाँ गए। किसानों की जो मांग है उपराष्ट्रपति जी उनके ऊपर बोले हैं, तो जो संदेश हरियाणा प्रदेश की जनता हम जा रहे हैं वो अलग टाइप का गया है। तो ईब MSP पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा में का धरना नहीं है और किसी भी जगह भी का धरना नहीं है। लोग बहुत बड़ी संख्या में आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई पंजाब के लोग इस तरह की अगुवाई क्यों कर रहे हैं, पंजाब के लोगों ने पूरे देश के किसानों की इतनी टेंशन क्यों है, इसके पीछे जो असामाजिक तत्व हैं, राजनीतिक मंशा वाले लोग हैं, वो तो कहीं नहीं भड़का रहे इन लोगों को। देखो जब भी भाई, मैं किसान ये भगवान है, इनके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छों के साथ बुरे, अच्छों के बुरे बीच में आ जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1000 आदमी समर्पित है तो उसमें 10-20 आदमी असामाजिक तत्व होंगे। और ये जो लोग बैठे राजनीति में 5 तारीख से पहले नंगे नाच रहे थे, मैं चीफ मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़े असामाजिक तत्व तो ये हैं, राजनीतिक हत्यारे तो ये हैं किसानों के। असामाजिक नहीं, असंवैधानिक आदमी हैं ये लोग।
37 विधायकों के बाद विपक्ष का नेता नहीं चुन सके, कौन सुनेगा इनकी विधानसभा में बात? है कुछ इनके पास? और वो तो बड़े बड़े दम भर रहे हैं कि हमारे तो देखो किसानों की सारी दुख दर्द दूर हो जाएंगी, पर सत्ता चाहिए। ये फिर ये पहले 10 साल इनकी सरकार थी, 16 MLA क्यों आए? इतने बल्ले थे तो जब तो सूटकेस तले सीएलयू ले ले, अब वो बात तो चली गई ना, इनके साथ तो वो बन गई। एक ये अपने हुड्डा साहब के लाला जी का कोई दुकान कर रहा था, किसान का मांगा था रुपये, वो किसान का करा रहा क्या, किसान ने नहीं दे पाया, वो 10-5 दिन में गया, बोला रहा तू भाई चौधरी साहब घना दिन में आया, क्या बात हुई? बोला 20 भैंस से 20 बीमार होगी मरेंगी। बोला ठीक क्यों करूं? अरे बोला मरेंगी, तेरी पूंजी भी डूबेगी। बोला ठीक क्यों करूं? बोले एक उल्लू ले ले। लाला जी ने जमींदार ने उल्लू मार के दे दिया, उनकी दुकान का कट है, बोला उल्लू ले ले उल्लू, और रुपये मांगा था किसान के 2000, उल्लू बेचे आप 5000 का। बनिया ने सोची 10 का दे दिए। अब वो 10 दिन आया, उल्लू में होगी बांस, वो गया जमींदार है घर ने, बोला रो तेरा उल्लू ले रखे भैंस ठीक हो जाएगी। बोला मन तो ले गया, ले लिया लाला जी, दूसरा दे गया। अब वो आवा को हल्दी लेने उल्लू लेगा, को मांगा शक्कर उल्लू लेगा, को मांगा चीनी उल्लू लेगा, वह दुकान और बंद होगी। यो हुड्डा साहब तो दुकानदार है जो उल्लू ले लिया, और कीड़े गए पड़ में छिड़ गए। अब यो किसाना नाम ले लो, जमींदारा का ले लो, हरियाणा में पाटेकने जगह को ने सारी की सारी बीमारी की जड़ यो से। यो 10 साल चीफ मिनिस्टर था, स्वामीनाथन का चेयरमैन था, इसने क्यों नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी? यो 10 साल चीफ मिनिस्टर था, क्यों नहीं जाट आरक्षण लागू कराया? आज यो किस बात के ड्रामे कर रहा है? जिसके दम पे 750 लोगों की जान चली गई, 32 लोग चले गए, वो किसकी वजह से गए? बीजेपी के समय तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, बीजेपी के समय में तो जाट आंदोलन की मांग नहीं करी, अगर जाटों को आरक्षण दो। वो तो ये चीफ मिनिस्टर था, सेंटर में भी सरकार थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी स्कीम आई थी। क्या ये इंतजार कर रहा था इस बात का कि जब हमारी सरकार चली जाएगी हम लोगों को उकसा के लड़ा के फिर मरवा देंगे, फिर इनके लाश के ऊपर राजनीति करेंगे? अगर सच्चाई तैसी है तो मैं एक बात कहूँ, फिर आपके चैनल के माध्यम से बाप बेटा ने आमरण अनशन करना चाहिए, और सारे 37 विधायक अंदर 500 सांसदान लेके खन्नौरी बॉर्डर से दिल्ली तक पैदल आना चाहिए। उनका चाय पानी का खर्चा पूरा इनने करना चाहिए, क्योंकि किसानों के नाम पे वोट इनने बटोरे हैं, बीजेपी ने नहीं। तो धनखड़ साहब का कुल मिला के ये कहना है कि भाई वोट मांगने का टाइम पर आ जाए हूँ न, ये भी बुझो किसाना का टाइम पर, तो और खनौरी बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक उन्होंने भी पैदल चलना चाहिए। और जिस तरह से आपको पता ही चल गया होगा, खबरों में डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और कल 6 तारीख है, 6 तारीख ने सुबह 9 बजे किसान दिल्ली कूच करने का अपना मन बना चुके हैं। धारा 144 लाग चुकी है, पोस्टर तो लाग चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किसान भी पंजाब से उठ कर शंभू बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पे अनशन है वो लगातार चलता ही रहेगा, आमरण अनशन। खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर से कल दिल्ली कूच होगा। क्या प्रकरण होगा, उस प्रकरण के बाद देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के लोग किस तरह से एकजुट होते हैं और आगे बढ़ने दिया जाता है, नहीं बढ़ने दिया जाता, या कोई सरकार की तरफ से वार्ता का दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा किस तरह से खुलता है उस पर ऊपर सरकार किस तरह का रवैया किसानों के प्रति अपनाती है। राजेश धनखड़ साहब अपने विचार रखे। डेफिनेटली विपक्ष का कर्तव्य जनता निभा रही है, तो जनता की तरफ विपक्ष भी थोड़ा है, तो आशाएं लगाई जा रही हैं। एक फाइनल कंक्लूजन दे दीजिए इस पूरे मसले के ऊपर। आशाएं नहीं भाई, किसान भाइयों, आपने एमएसपी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई भी आपकी साझी लड़ाई लड़नी चाहिए, पर सबसे पहले जो हमारी वोटों पर डकैती डाल गए, किसानों ने जब टिकट मांगी है कि यहाँ और किसी से ले लो और मरे हम, आज उन आगे लेके आओ। नहीं, सबसे पहले हर किसान के हाथ में एक झंडा होना चाहिए कि बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक ये किसानों के विरोधी बाप बेटा है। ये कांग्रेसी लोग हैं जो चुन के गए हैं, ये किसानों के दुश्मन है। किसानों की डेड बॉडियों भी ने वोट ली, और आज किसान जब बॉर्डर पर अगर फायरिंग हुआ है, पैदल चलते मरे हैं, तो इनके घर से भी एक एक दो चाहिए। मैं तो भगवान के आगे प्रार्थना करूँ, हे परमात्मा सबसे पहले गोली इनके लग गए, और ये आंदोलन में ना जा तो लोग इन्हें जूता तो मारें, इन्हें पिटना जरूर चाहिए। तो धनखड़ साहब का दुख दर्द आप समझ सको हो। स्थिति है भी बॉर्डर के ऊपर ऐसी,
और प्रैक्टिस भी कर रही है हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ने की या फिर फायरिंग वगैरह की। और किसानों ने भी कह दिया भाई मरो या फिर जियो, हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़े तो 10 आके हो गया, आप सबने पता ही है। तो धनखड़ साहब की यही है कि क्यों ना उनको जो वोट ले रहे थे उन्होंने अगुवाई करनी चाहिए। अगर अगुवाई नहीं करते हैं तो आप सारा प्रकरण को ध्यान से देखो, वो कुछ राजनीतिक मोहरा फेंकेंगे उसमें ना फंसे। नहीं, ये भी साफ हो जाएगा कि चुनाव से पहले ये बीजेपी की दलाली कर रहा था या नहीं कर रहा। आज लड़के दिखाओ ग्राउंड में, आज ये लड़के दिखावा किसानों के आगे पैदल आवे, अमर अनशन करे, ये बात भी साफ हो जाएगी दलाली कर रहा था नहीं। अगर ये किसानों के साथ पैदल नहीं चलता, अमर अनशन नहीं करता और बिल में बैठा रहे है, भंडारे में जाके जलेबी खाया हुआ है और हाथ पाचन करके उल्टा आ जाए, तो पक्का बीजेपी का दल्ला है और कुछ नहीं है। एक बात भी देखो, इंटरव्यू खत्म करने का तो मेरा मन था, पर इसे एक मैं जोड़ूंगा। छोटू राम जी का धाम बन रहा है। अब सिंह चौटाला बाहर जा रहा था ना, वो आ गए। ब्रजेंद्र था वो आ गया, और यूपी वाले बुला रखे थे वो भी आ गए। भाई साहब नहीं आए, क्यों भाई साहब आवे तो बेरा पाटा है। जाट आरक्षण की समिति बना रखी है, जाट सेवा संघ भी बना रखा है। जित जाटा कोई सम्मेलन हो भाई साहब उतारने में क्यों कतरा है? देखो, उस जाट धाम का मैं ना समर्थन करता ना मैं विरोध करता। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह उस जाट धाम पर ज़्यादा दाढ़ है और जाटिस्तान और पाकिस्तान का जाटा ही बात करे, उसने तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान पंजाब में कोई जाट धाम है तो लिली कोठी है। उस कोठी में तो जो छाजूराम ने दी, वीरेंद्र सिंह पेट्रोल पंप ला और हुड्डा चीफ मिनिस्टर हुआ, जो मामा फूफी का बन के पंप लगा दिया। उधर भूपेंद्र हुड्डा ने उसका जाट किसान धाम क्यों नहीं बनाया? असली छोटूराम धाम तो लिली कोठी है। प्रेम निवास एडवोकेट चौधरी छोटूराम, लिली कोठी रोहतक, जो सेठ छाजूराम ने गिफ्ट करी थी, उसमें तो पेट्रोल डाले जाए। असली धाम तो है। मैं मानता पाकिस्तान लाहौर तक के लोग आते, पंजाब के लोग आते, हिमाचल के आते, हरियाणा के आते, 1-1 रुपये चंदा करके उसके ऊपर ऐसा धाम बनाते, दुनिया शीश झुकाती। ये 10 अय्याम कर लिया, फलानी जगह कर लिया। जाट आंदोलन में लड़के मरे, 10 अय्याम एक यूपी का पारुआ आगे 4 ईंट ला के धाम बना दे। धाम बने सांपला गड्डी में। धाम असली किसान धाम लिली कोठी है। अगर भूपेंद्र हुड्डा, वीरेंद्र सिंह ये असली छोटूराम के वारिस कहते हैं तो लिली कोठी के ऊपर हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहते हुए किसान धाम बनाना चाहिए था। जब तो पेट्रोल पंप लगा दिया, बुआ मम्मा छोरा का, तू तो बात तेल बेच। लिली कोठी हमें तो थोड़ा समझा दो जाते जाते कि ये है कहाँ और क्या बनेगा। लिली कोठी रोहतक में है, रोहतक के बीच में है। ये कभी छोटूराम ने वकालत शुरू करी जब सेठ छाजूराम ने दी थी बना के। जो खाली जगह आगे पार्क था, बनना था, उसमें दुकानें बनी थी गरीबों की। वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। जबरदस्ती दुकानें खाली कराई गई, लोग जेल में गए। भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार भी ये बयान नहीं दिया कि भाई वीरेंद्र तन्ने तो जमीन और कितने दे देंगे। ये एक देश के बहुत बड़े किसान नेता का धाम है और इसको किसान धाम बना दें। ये किसान हितैषी है ही नहीं, ये फर्जी हैं। तो वही कोई चर्चा में धनखड़ साहब तो पुराने पन्ने आ जाए लकड़ का 2-3 बात किताब से भी बताई, और जो लिली कोठी उसके बारे में जानकारी बताई। किसान आंदोलन के बारे में धनखड़ साहब अभी और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं और सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का क्या रवैया होना चाहिए तो उनके ऊपर आज इन्होंने खुल कर बोला है। हमारी कोशिश भी आपकी यही है कि कोई भी आंदोलन हो उसमें अगर विपक्ष उसने किसान के साथ डाल मेल करा है तो उनका चक्कर में भाई साहब आप नहीं फंसे तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीतिक मंशा है, और राजनीतिक मंशा के चलते एक रान एक तरीके से वो कुछ हिस्सा का बाड़ा करा दी ही आंदोलनकारी बदनाम उससे होते हैं। तो बदनामी से बचने के लिए धनखड़ साहब ने बता दिया भाई ये हुड्डा साहब है और ये पूरी मंडली है, ये कितने किसान हितैषी हैं। आपने समय दिया धनखड़ साहब, काफ़ी लंबा चर्चा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।